हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। टेट और सीटेट में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दी जाएगी जिसमें कुछ अंक रिपीट होंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए, यानी p/q के रूप में लिखिए। तो आइए इसको हम एक प्रश्न की मदद से समझते हैं। इसे एक प्रश्न हमने ले लिया है कि 1.27 बार को p/q के रूप में लिखो। अब यहाँ पर 27 के ऊपर बार लगा, इसका ये मतलब हुआ कि 27 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, माना x बराबर 1.27 बार, ठीक। तो x बराबर 1.27 ये नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार नहीं रहेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 अंक रिपीट होता तो 10 से गुणा करते, 3 अंक रिपीट होगा तो 1000 से गुणा करते थे। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। 100x बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 127.27, इस तरीके से दो अंक के दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 100x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 127.27 को, इसको लिख सकते हैं हम 126 धन 1.2727। क्या इस तरीके से इसको लिख सकते हैं? इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यही आएगा। ये काम हमने क्यों किया है? ताकि हम x इसकी जगह पर x रख सकें। तो 100x बराबर 126 प्लस यही इसी चीज़ को हमने x माना है, तो यहाँ पर x रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, 27 ये इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर देखिए 100x माइनस x बराबर 126, तो ये आपका आ जाएगा 99x बराबर 126। तो x बराबर 126/99, इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 × 9 4 36, तो कितना आ गया ये 14/11, यानी हमारी अभीष्ट भिन्न जो आ गई, यानी 1.27 को कुछ भिन्न के रूप में बदलने पर क्या मिला हमको? 14/11, यही हमारा उत्तर है, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है, तो आइए इसको हम ट्रिक की मदद से करते हैं। ट्रिक में क्या कहा जा रहा है कि एक बार पूर्ण भाग में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर, अब ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का नंबर हो तो सबसे पहले इसमें हम पूर्ण भाग अलग कर लेते हैं। जिसे इसमें लिखा गया है कि 1.27 बार, इसको हम लिख सकते हैं 1.27 बार, ठीक। एक बार क्या कर रहे हैं कि बगैर बार के, यानी पूर्ण भाग में से, पूर्ण भाग कौन सा है? 27, बार हटा दीजिए, बगैर बार के 27 में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर, इसमें इस पूरे नंबर में कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो कोई भी अंक ऐसा नहीं है तो 0 कर दो, बटे जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने बार 9 लिख दो, यानी 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। और
उसके आगे 9 लेकर उनके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। तो अपुनरावृत्ति अंक इसमें कोई नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 27/99, 99 का 99 और 27 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 126/99। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 14/11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक की मदद से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। 9 से काट भी सकते हैं, 9 1 9, 9 1 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमने ले लिया। आइए दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल ले लीजिए कि 0.18 इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, एक बार हटा के यानी पूर्ण भाग में से अपुनरावृत्ति भाग घटाएंगे। इसमें अपुनरावृत्ति भाग 1 है, यानी एक अंक रिपीट हो रहा है, ये अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो अपुनरावृत्ति अंक है। कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक, तो 9 लगा देंगे। और कितना अंक रिपीट नहीं हो रहा है, एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो 18 में से 1 गए 17, 17/90, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा। जैसे 0.576, इसको अगर P/Q के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, एक बार पूर्ण भाग यानी पूरा नंबर एज इट इज उतार देंगे बगैर बार के, 576 माइनस इसमें से अपुनरावृत्ति भाग कौन सा है, तो 5 और 7 6 रिपीट हो रहा है, तो अपुनरावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 57/1। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की। कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 1 2, तो उतनी बार 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम 576 में से 57 घटाएंगे तो आएगा 519/900। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए और उसके बाद उसको ट्रिक की मदद से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।